पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 1948 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायम हुआ। नवाब इफ्तिखार खान ममडूर जो थे उसके पहले सदर बने, लेकिन उस ज़माने से लेकर 2013 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पेट्रन थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लोग कहते हैं क्योंकि सदर मुमलिकत की जो पोस्ट है वो गैर सियासी है और जब कोई सदर बन जाता है तो वो अपनी सियासत के नाते रिश्ते ख़त्म कर देता है अपनी पार्टी से। लेकिन उसके बाद से जब से पेट्रन इन चीफ को वज़ीर आज़म को बनाने का सिलसिले का आगाज़ हुआ, उसके बाद से पसंद नापसंद की बुनियाद पर, सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हुआ। आमिर सोहेल, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप डिसाइफर करें ना कि ये खेल में जो आपने निशानदेही की कि पहले पैटर्न हुआ करते थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूट्रल बंदे होते थे इसीलिए आपकी स्पोर्ट्स जो थी वो थोड़ी सी बेहतर तरीके से चल रही थी। लेकिन आप ये देखें कि जब आपका प्रेसिडेंट बनना शुरू हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस के ज़रिए, तो तभी तो ये पैटर्न के पास, ये पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास आया, तो सियासत तो वहीं आ गई। अब आपने एक बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले, आपने कहा कि क्रिकेट खेली हुई है, ये है वो है ब्ला। देखिए, क्रिकेट खेलना और समझना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर खेल के समझ भी जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। सो बेसिकली आपको ये डिसाइफर करना है। और जो मैं बात करना एक्चुअली चाह रहा था वो थोड़ी सी हार्श हो जाएगी, थोड़ी सी कर दें आप। सेठी साहब के बारे में तो कुछ नहीं करना चाह रहे आप। देखें, जब बड़े लोग जो करता धरता होते हैं वो मजबूरी के तहत फैसला करेंगे, वो हमेशा गलत होगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मजबूरी के तहत, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाया गया पॉलिटिकल पार्टी, और उस वक्त के वफाकी वजीर एहसानुर रहमान मज़ारी ने कह दिया कि हमारी पार्टी की जानिब से ज़का अशरफ का नाम दिया गया है। और ये तय हुआ था जब PDM की हुकूमत बन रही थी, उस वक्त ये तय हुआ था कि जिसकी जो वजारत होगी उस वजारत के अंदर जो महकमा आएगा वो वजीर उसको जो है लगाएगा। तो उन्होंने जो है वो चूँकि वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी बैन सूबाई राब्ते की, तो वो ये चाह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब लगें। यही कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले वजारत तो नहीं थी। मैं 2013 में लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, मैं 2013-14 में लेके जाना चाह रहा हूँ। वो मजबूरी के तहत फैसला था और ज़का अशरफ साहब को आपने रिमूव किया इलेक्टेड चेयरमैन को। अब वो अपनी वो जो भी उसको कह ले, वर्ड दे लें, वो बराबर कर रहे हैं। लेकिन ज़का अशरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थे 2013 में भी, और वो उसी पार्टी की बेसिस पर जो थे वो चेयरमैन बने थे। जिस तरह सेठी साहब नवाज शरीफ साहब से कुर्बत की बिना पर बने थे, ऐसी ज़का अशरफ भी बने थे। तो आप नहीं समझते कि ये सियासी कुर्बत, ये जिसको ख़त्म करके न्यूट्रल तरीके से लोगों का तकर्रुर किया जाए? अब आप मेरे से थीसिस ना लिखवाएं, मैंने सिंपल ये कहा है जब मजबूरी में फैसला होगा वो हमेशा गलत होता है। हाँ। मैंने आपको उसका लुब्बे लुबाब दे दिया, लुब्बे लुबाब दे दिया है, बाकी आप जो मर्जी कर लें। बस ठीक है समीर, मतलब जो फैसला मजबूरी में होगा वो गलत होगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट की रिवाइवल हुई है कि जी इदारों की टीमें, अब तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन से इदारों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभी तो पाकिस्तान कप हो रहा है, आज भी साइम अयूब ने 170 ऑड रन कर दिए पाकिस्तान कप में। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तब्दील करते हैं कि कभी इदारों को ख़त्म करके, रीजन्स को ख़त्म करके सिर्फ 6 सूबाई एसोसिएशंस की टीमें बना देते हैं, कभी दोबारा ले आते हैं। आप इतने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, 20-22 साल हो गए, आप मुझे बताएं कि ये तरीकाकार दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं ठीक, दें तसल्सल होना चाहिए। फिर जैसे मैंने बात की कि लिमिटेड आप अगर कर देंगे क्रिकेट तो आपके पास रॉ टैलेंट कहाँ से आएगा? 192 क्रिकेटर्स तक महदूद हो गई थी पिछले दौर में। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें, अभी आपने वनडे क्रिकेट की बात की, आपका वर्ल्ड कप ये खत्म हो गया, आई डोंट नो, उसके बाद आपने 2-3 महीने में वनडे कुछ नहीं खेलना, तो ये वनडे टूर्नामेंट किस लिए कराया जा रहा है? इसके परफॉर्मर कहाँ जाएंगे? ये तो जुनेजिया से पूछे ना आप। ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था, सीजन का आगाज वनडे से होना चाहिए था। आप इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी। वनडे कप में आपके सारे
सारे नेशनल स्टार खेलने थे, जो आप ये फिल आपने करने थे 2-4 जगह है, तो ये उसकी बुनियाद और पर होना लोगों का चाहिए था। इंटरेस्ट भी इस वर्ल्ड कप में था ना, इधर कौन देख रहा है, कोई पाकिस्तान का वनडे ऐसे ही जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन हो रहा है तो ना। आप भी तो ऐसे ही जा रहे हैं, देखें आप वर्ल्ड कप वहाँ खेल रहे हैं, इसके बाद आपका वनडे कोई नहीं, तो इस वनडे कप का आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे आप? समी ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है, और ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं, नदीम खान कल मैं देख रहा था विमेन क्रिकेट में उज़्ज़ा अशरफ के साथ खड़े हुए थे, फिर जुनैद ज़िया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जीएम डोमेस्टिक हैं, और फिर साकिब इरफान साहब हैं। ये सब कैसे शेड्यूल बनाते हैं, इस पर आमिर सोहेल से पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सोहेल के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर सोहेल से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आमिर, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर बार बार तब्दील होता रहता है, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स, रीजन्स, कभी एसोसिएशन, ये दुरुस्त कब होगा? हमारा मुल्क क्यों तजुर्बात करता है? देखिए, तजुर्बात के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? आपने ये बड़ा टाइमली क्वेश्चन किया इकबाल भाई, और मैं इसी के बारे में बात करना चाह रहा था। अब पता नहीं आप माइंड रीडर हो कि क्या हो, बात सिंपल सी है कि मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रमीज़ राजा को कप्तान, वो जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चेंज किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आएगी, ये उन्होंने बयान दिया और नजम सेठी को लगाया। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, ज़का अशरफ साहब आ गए, उनको एक्सटेंशन मिल गई। अभी आईपीसी ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो अग्री किया है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने ये नहीं क्वेश्चन किया कि अभी तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुई क्यों नहीं है। ये तो इनका आलम है, तो फिर आप और मैं क्या डिस्कशन कर रहे हैं? वही जो मैंने बात की थी कि इनको पहले क्रिकेट सिखा दें, फिर सही फैसले होंगे। लेकिन 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा को हटाया गया, और उसके बाद से 10 महीने हो चुके, तो उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। 2 चेयरमैन आ गए, गवर्निंग बोर्ड के कोई रुकन नहीं बन सके। आप इसकी कोताही का जिम्मेदार किसको करार देंगे? आईपीसी। देखिए उनकी प्रायोरिटीज, ये सियासत यही से सारी कुछ शुरू होती है। जब इनका दिल चाहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवा देते हैं। इनको ये नहीं पता कि जो इलेक्टोरल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और वो हैं, और वो भी जाली हैं। तो ये वहां से कोई फैसला नहीं कराते, और ये अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। जब तक इनको नहीं पता लगेगा कि क्रिकेट में क्या इल्ज हैं और क्रिकेट को कहां लेके जाना और कैसे लेके जाना है, और ये सियासत करते रहेंगे, तो यही होगा। आप देखें ना कि आपकी जिस वजह से आपने एक दफा फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, और जो आपने रमीज को वो चेयरमैन चेंज किया, वो इसलिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा खेली जाएगी और रीजन्स बढ़ेगी। लेकिन वो अभी तक बहाल नहीं हुई। चले, आप जब कराची आएंगे तो आपसे फिर दोबारा हम कल रात को इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन वही बात है कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री, दिलचस्प बात आप देखें कि आईपीसी मिनिस्ट्री बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत है, जिसके अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है। लेकिन जब से ये उबूरी हुकूमत आई, इसमें कोई आईपीसी का मिनिस्टर नहीं बना है। आप अंदाज़ा लगा लें तो फिर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। समी, आखिरी एक जुमले में बता दें, सेमीफाइनल आप भारत न्यूजीलैंड किसको जीतता हुआ देखते? मेरे ख्याल में जिस तरह से भारत अभी खेलता है, इंडिया ज़्यादा फेवरेट। इसके साथ ही जोश जगादे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मोहम्मद समी, आमिर सोहेल और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।